हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 4 अकाउंटेंसी का प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की क्या मीनिंग है और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम पढ़ना है तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए कोई भी फंक्शन, कोई भी काम जो कि सिंगल स्टेप फंक्शन नहीं है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लगते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। एनी फंक्शन विच टेक्स मोर देन 1 स्टेप टू कंप्लीट इज अ प्रोसेस, यानी कि कोई भी काम जिसको एक से ज़्यादा स्टेप लगता है पूरा होने में, 2, 3, 4, 5 स्टेप लग जाते हैं, उसको प्रोसेस बोला जाता है। जैसे देखिए कि फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने में सबसे पहले वुड को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के बाद उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद फिर उसमें पॉलिश वॉलिश करके उसको फिनिशिंग टच देके पूरा कर दिया जाता है। तो 3, 4, 5 स्टेप लगते हैं, तो तब फर्नीचर जाकर के तैयार होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है फर्नीचर बनाना। इसी तरह से अकाउंटिंग भी ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टेप फंक्शन है। अकाउंटिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप फंक्शन, इट्स अ प्रोसेस। ये भी प्रोसेस है और बहुत सारे स्टेप्स हैं। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेवरल स्टेप्स। तो कई स्टेप्स इसमें आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्या स्टेप्स है, एक बार हम आपको पहले प्रोसेस पूरा लिख के दिखाए आपको। इसको इस तरह से आपको अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आपको इस तरह से बना देना चाहिए पूरे स्टेप, उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या प्रोसेस है, इसमें 7 स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपने पहचानना होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, उसके बाद वाउचर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जो जहां का ट्रांजेक्शन है उस बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। क्लासीफाइंग और पोस्टिंग टू लेजर, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई करते हैं। सेम नेचर कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में या फिर उनके पोस्टिंग कर दी जाती है उनके नेचर के हिसाब से लेजर में। फिर समराइजिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर समराइज करते हैं यानी कि उनको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट मंथ के रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो हमने एक शॉर्ट में प्रोसेस लिख के रख लिया है कि ये 7 स्टेप फंक्शन है अकाउंटिंग। तो 7 स्टेप लगते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस है। एक से ज्यादा स्टेप जहां भी होगा वो प्रोसेस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको थोड़ा एनालाइज करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। जो हमने स्टेप्स अभी पीछे समझे, 7 स्टेप्स हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। 7 स्टेप्स अलग अलग क्या है, उनकी क्या मीनिंग है। तो देखिए सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को पहचानना होता है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो भी ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकता हो, यानी कि एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसों में माप सकते हैं, इसकी ये वैल्यू है, जिसको आप बाजार में बेच सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो सबसे पहला काम स्टार्टिंग पॉइंट अकाउंटिंग प्रोसेस का होता है ट्रांजैक्शन को पहचानने से कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा नहीं है। एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट इज अ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। जो पैसों में कन्वर्ट हो जाए, जो मार्केट में बिक जाए, उसको फाइनेंशियल नेचर का बोलते हैं। जब आप इसको पहचान लें तो इनको ऑथेंटिकेट भी करना होता है बाय सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कैश मेमो होती है, पे इन स्लिप होती है, इनवॉइस होते हैं, इनके थ्रू उनको सपोर्ट भी आ जाता है फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। तो ये पहला स्टेप है कि आप इनको पहचाने कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। देखिए वाउचर बनाए जाते हैं, हर कंपनी, हर बिजनेस अपने खुद के नाम से वाउचर छपवाता है। ट्रांजैक्शंस को वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है और वही वाउचर के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है उनके बेसिस पे वाउचर बनते हैं और वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट वाउचर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। देखिए वाउचर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। फिर कैश वाउचर में भी 2 तरह के होते हैं, रिसीप्ट और पेमेंट वाउचर। यानी कि जो रिसीव कर रहे हैं कैश उसके लिए अलग वाउचर, जो पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए अलग वाउचर। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी कि नॉन कैश है, जिनको ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, वो अलग होता है। तो इस तरह से आपको फिर वाउचर बनाना होता है। तो वाउचर हर एक बिजनेस के अपने खुद के ओन नेम से छपे होते हैं और उन्हीं के बेसिस पर वो ट्रांजैक्शन को फिर रिकॉर्ड करते हैं। और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए
अलग वाउचर बनता है। ठीक, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब ट्रांजैक्शन के लिए आपने वाउचर्स प्रिपेयर कर लिए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है वो बुक जहां पर ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। वाउचर के बाद जहां सबसे पहली बार उसे रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। अगर बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, तो जर्नल लेजर यानी कि जर्नल जो है, जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। छोटे बिजनेस के लिए वेयर ट्रांजैक्शंस आर नॉट सो न्यूमेरस, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां पर जर्नल जो होता है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बड़ा बिजनेस है तो जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स। जर्नल को सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर देते हैं और उनमें उनको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, फ्रॉम वाउचर्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर ए स्मॉल बिजनेस ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन डे टू डे बेसिस। छोटा बिजनेस है तो सारे ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे बेसिस पर। फॉर ए लार्ज बिजनेस जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स। बड़ा बिजनेस है तो जर्नल को सब डिवाइड कर दिया जाता है सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक के 8 पार्ट होते हैं। देखिए, जिसमें आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यह 8 आपको बुक्स बनानी पड़ती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब बिजनेस आपका बड़ा होगा, बड़ा लेवल का बिजनेस होगा। तो जहां पर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर सब कुछ आप जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे तो जर्नल बहुत आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा यूज करने के लिए, बहुत भारी भरकम बल्कि हो जाएगा, बहुत क्लमसी हो जाएगा, भद्दा सा लगेगा और इनकन्वीनियंट टू यूज हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पर ट्रांजैक्शन को सब डिवाइड करते हैं, इनको जर्नल को, और सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। स्मॉल बिजनेस के लिए जर्नल और लार्ज बिजनेस के लिए सब्सिडरी बुक, यानी कि जर्नल की ही सब डिविजन। फोर्थ स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है क्लासीफाइंग और पोस्टिंग टू लेजर। लेजर के लिए कहा जाता है कि लेजर इज द मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट की सबसे मेन और प्रिंसिपल बुक लेजर होता है, जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन को फाइनली लिखा जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं पहली बार, चाहे वो छोटा बिजनेस के लिए जर्नल हो या बड़े बिजनेस के लिए सब्सिडी बुक हो, वहां से ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया जाता है लेजर में। क्लासीफाई करने का मतलब होता है, क्लासीफाइंग और लेजर की मीनिंग जो है, क्लासीफाई का मतलब होता है कि सेम नेचर कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिख देना, और उसमें जैसे जितने भी कैश नेचर के ट्रांजैक्शन है वो सब कैश अकाउंट में या कैश बुक में आते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स हैं सेल बुक में, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में। इस तरह से सेम नेचर कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पर एक सेम अकाउंट में लिखने को क्लासीफाइंग करना कहते हैं, और इस प्रोसेस को पोस्टिंग टू लेजर बोलते हैं। यानी कि इसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग इनटू लेजर। यहां से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से पोस्ट कर दिया जाता है लेजर पे, तो इसको पोस्टिंग इनटू लेजर या लेजर पोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। क्लासिफिकेशन जो आपने किया उसमें जितने भी डेबिट नेचर के आइटम्स हैं वो सारे के सारे डाल दिए जाते हैं डेबिट कॉलम में, जितने भी क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे डाल दिए जाते हैं क्रेडिट कॉलम में। डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो इट मींस आपकी बैलेंसिंग और पोस्टिंग सही है, और इट्स ए प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि आपने अकाउंट बनाने में पोस्टिंग ठीक करी है और आपने बैलेंसिंग भी ठीक की है। नेक्स्ट स्टेप इन द is to prepare trial balance. It checks the arithmetical accuracy of posting and balancing of account. From trial balance, financial statements are prepared. अब जब trial balance बन जाते हैं तो फाइनली उससे फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और फिर पोजीशन स्टेटमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ साल में, या हमारी पोजीशन एक सर्टेन डेट पर बिजनेस की क्या है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है 6th स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जब आपने अकाउंट बना लिए तो उन अकाउंट को फिर एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देम। देखिए, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज का मतलब होता है जो रिकॉर्ड्स आपके पास बिजनेस के आए इतने स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद, उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर लिए, अध्ययन करिए, उनको पढ़िए, समझिए,
इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कंक्लूजन ड्रॉ करिए उनसे। जो रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं उन रिकॉर्ड्स को आप पढ़िए, एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए उनका, और उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि आप क्या समझते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके बेसिस पर, कैसी सिचुएशन है, ये आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। इसमें क्या करते हैं, जो रिजल्ट आपने ड्रॉ किए उन रिजल्ट्स को फाइनली आप कम्युनिकेट कर देते हैं टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। इन द एंड रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग टू टेक डिसीजन फ्रॉम। अब जो आपने रिजल्ट निकाले उसको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करते हैं, बता देते हैं कि साहब ये रिजल्ट हमारे ड्रॉ में है, आप देख लीजिए, और इसके बेसिस पे आप जो डिसीजन उचित समझते हैं वो डिसीजन आप लीजिए। और कम्युनिकेटिंग इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस फिनिश हो जाता है। तो ये टोटल 7 स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ओरिजिनल एंट्री, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग। तो ये 7 स्टेप है। एक बार इन सभी स्टेप को अच्छी तरह देख लें, पहचान लें। इसके बाद एक वीडियो इसमें और आएगा आपका, और ये चैप्टर फिनिश जाएगा। छोटा चैप्टर है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से पढ़ लें, इसको समझ लें, और अगर आपको पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं।